हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 73 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या रहेगा? तो उसका आवर्तकाल जो है वह घट जाएगा। कब घटेगा? जब झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसके आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है कितना होता? तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। कितना होता? 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, कैसा होता है? तो इसका उत्तर है उत्तल। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका उत्तर है बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता? तो जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तब। अगला प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो इसका उत्तर है उत्तल का। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है कितने पास्कल के? तो एक बार जो है वह 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में? तो इसका उत्तर है 36 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है, अर्थात ग्रेविटी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता? तो इसका उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इस वेग से यदि किसी वस्तु को आप आकाश की ओर फेंकते हैं तो वह कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता? तो उसका भार जो है परिवर्तनशील होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने? केपलर ने। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन व रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर
कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो इसका उत्तर है 45 डिग्री पर फेंकने पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है। अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो इसका उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका उत्तर है 360 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो इसका उत्तर है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो उस स्थान पर नति कोण 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है किस पर? तो इसका उत्तर है आवेश पर। किस पर निर्भर नहीं करती? आवेश पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका उत्तर है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम का मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है वह प्रकाश तरंगदैर्घ्य मापता है। क्या मापता? प्रकाश तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता गुणांक की एसआई इकाई पॉइज है। क्या है? पॉइज। अगला प्रश्न है, एक फैदम बराबर है किसके? तो एक फैदम जो है वह 6 फीट के बराबर है। किसके बराबर है? 6 फीट के। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। कौन है? सोल्स। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता? तो जेट इंजन जो है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मानक दाब है किसके बराबर? तो मानक दाब जो है वह पारे का 70 मिलीमीटर के बराबर है। किसके? पारे का 70 मिलीमीटर के। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या परिवर्तित रहेगा? तो इसका उत्तर है उसका घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित अर्थात उसके घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता? तो इसका उत्तर है 310 केल्विन के। अगला प्रश्न है, पारा जमता है किस ताप पर? तो पारा जो है वह -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। किस ताप पर? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र पायरोमीटर है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है
तो शुष्क सेल जो है वह प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कब? तो प्रकाश की गति कांच से गुजरने पर न्यूनतम होगी। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।